गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज अपन बीए फाइनल में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर विश्व की प्रमुख फसलें जो पिछली 2-3 क्लासों में चर्चा कर रहे थे, आज गन्ना और कपास की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है, इसके उत्पादन क्षेत्र क्या है, इसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो गन्ना है, ये गन्ना की सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा उत्पादक और इसकी शुरुआत है वो भारत से ही हुई है और भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। और गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु की फसल है। विश्व के अंदर इसकी कृषि है वो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की जाती है। जो विश्व के कुल चीनी उत्पादक का 2/3 हिस्सा गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ने के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, उसमें तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा 150 सेमी के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त धूप होनी चाहिए। काटते समय शुष्क मौसम होना चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए। उपजाऊ दोमट मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए यानी बेहतर होती है। जल का बहाव की समुचित प्रबंध होना चाहिए। लेकिन कई देशों के अंदर जो लावाकृत मिट्टी है वो भी गन्ने के उत्पादन के लिए उपजाऊ मानी जाती है, जिसमें जैसे जावा है जो इंडोनेशिया का द्वीप है, वहाँ पे लावा मिट्टी है। चूना प्रधान मिट्टी जो कैरिबियन सागर के अंदर क्यूबा देश है, और जलोढ़ मिट्टी जो भारत में है, ये गन्ने की फसल के लिए अच्छी उपज देती है। इसके अलावा सस्ते श्रमिकों की भी इसमें आवश्यकता होती है। समुद्री जलवायु गन्ने की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि जलवायु जितना नम होगा उतना ही गन्ने की कृषि बेहतर होती है और गन्ने के अंदर जो शर्करा की मात्रा है वो अधिक होती है। उत्पादन इसके जो प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो देश है वो भारत में है। भारत के अंदर गन्ने की जो कृषि है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने की कृषि होती है। इसके साथ साथ कुछ पश्चिम बंगाल में भी गन्ने की कृषि होती है। दक्षिणी भारत के अंदर जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, इसमें गन्ने की कृषि होती है। महाराष्ट्र में नासिक का जो गन्ना है, जो भारत का प्रसिद्ध गन्ना कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पंजाब और हरियाणा राज्य, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कुछ गुजरात में बिल्कुल नाम मात्र की होती है, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भी गन्ने की कृषि होती है। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कहलाता है। लेकिन इसके बाद में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो भारत में ये गन्ने की कृषि है वो अभी अपन ने पढ़ा है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, बिहार राज्यों में की जाती है। लेकिन यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में है वो कम होता है, और भारतीय गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा कम होती है। विश्व के अंदर जैसे एक हवाई द्वीप है और जावा, क्यूबा, ये ऐसे द्वीप है, इनमें गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत की अपेक्षा 3 से 4 गुना अधिक है, और चीनी का उत्पादन भारत की अपेक्षा 10 से 15 गुना अधिक है। जैसे भारत के अंदर 100 किलो गन्ने में 11-12 किलो चीनी का उत्पन्न होता है, जबकि क्यूबा या हवाई द्वीप जैसे देशों के अंदर गन्ने से वहाँ 15-16 किलो चीनी का उत्पन्न होता है प्रति 100 किलो गन्ने पर। ब्राज़ील, यहाँ गन्ने की कृषि उत्तरी पूर्वी तटीय मैदानों और मध्य पूर्वी पठारों में की जाती है। इसके अलावा क्यूबा ऐसा देश है
जो विश्व का सबसे बेहतर क्वालिटी का गन्ना उत्पादन करता है, कैरिबियन देश में पड़ता है। और समुद्री जलवायु के होने के कारण यहाँ पे गन्ने की कृषि है वो सबसे बेहतर ढंग से की जाती है और उसका बड़े लेवल तक उत्पादन भी होता है। और उस क्यूबा के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग आधा भाग गन्ने की कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ गन्ने के काफ़ी बड़े बड़े फार्म भी है और गन्ने की रोपण कृषि प्रचलित है, यानी एक बार रोपने के बाद गन्ने से 4 से 8 वर्ष तक फसल प्राप्त होती रहती है, जबकि भारत में एक बार लगाने के बाद में 2 से 4 वर्ष तक ही गन्ने की फसल प्राप्त होती है। हवाई द्वीप जो समूह है यहाँ पे भी गन्ने की प्रति हेक्टर उपज है विश्व में सर्वाधिक है। जो हवाई द्वीप है वहाँ पे जो प्रशांत महासागर में है वहाँ गन्ने के प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक है, क्योंकि वहाँ समुद्री नम जलवायु है और लावाकृत मिट्टी है। इसके अलावा गन्ने की कृषि इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र है और क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, चीन का दक्षिणी तटीय प्रदेश, फिलीपींस, पश्चिमी मैदानी भाग और दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल प्रांत, मॉरिशस, मैक्सिको, जमैका, प्यूर्टो रिको, ताइवान, फिजी, अर्जेंटीना, पेरू, गुयाना, त्रिनिदाद, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी गन्ने की कृषि की जाती है। विश्व व्यापार में देखें तो गन्ने का तो व्यापार नहीं होता है, लेकिन गन्ने से बनने वाली चीनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल तक व्यापार होता है। और निर्यात करने वाले देशों में जो प्रथम स्थान है वो है क्यूबा, यानी कि लगभग समस्त निर्यात व्यापार का 80% भाग चीनी का निर्यात करता है। चीनी निर्यातक देशों में फिलीपींस, ब्राज़ील, ताइवान, प्यूर्टो रिको, हवाई द्वीप समूह, मॉरिशस और इंडोनेशिया है, जबकि चीनी आयातित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान और ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देश भी है। तो चीनी गन्ने का सीधा आयात या निर्यात नहीं होता है, लेकिन गन्ने से बनने वाली चीनी का आयात और निर्यात होता है। कुछ देश ऐसे छोटे छोटे हैं जैसे क्यूबा है, हवाई द्वीप है, ये अपने उत्पादित चीनी का लगभग 80% भाग विश्व के अंदर निर्यात कर देते हैं। और चीनी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान रखता है, जबकि गन्ने उत्पादन में भारत है वो प्रथम स्थान रखता है। थाईलैंड में भी चीनी जो निर्यातक देशों की श्रेणी में आता है। और इसके अलावा चीनी गन्ने से अधिक बनाई जाती है। दूसरा जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पे चीनी चुकंदर से भी बनाई जाती है, लेकिन चुकंदर से बनने वाली चीनी में लागत अधिक आती है, गन्ने की अपेक्षा अधिक लागत आती है। इसीलिए ज़्यादातर विश्व के अंदर गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है और चीनी का ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। भारत में भी चीनी की जो मिलें हैं, ये मिलें ज़्यादातर गन्ने उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित की गई है। अब दूसरी जो फसल है वो कपास है। तो कपास एक उष्ण क्षेत्र की उपज मानी जाती है और कपास का जो यानी कि उद्भव है या इसकी उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई थी। तो मित्रों, कपास की जो जन्म स्थली है वो अफ्रीका का मिस्र देश है और मिस्र को कपास का जन्म स्थल माना जाता है, जो लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन करता है। कपास उष्ण क्षेत्र की उपज है, परंतु वर्तमान समय में इसकी सर्वाधिक उपज है वो उपोष्ण क्षेत्रों में होती है। यदि कपास की भौगोलिक दशाएं की बात करें तो यहाँ की भौगोलिक दशाएं हैं, तापमान इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा 150 से 200 सेमी के आसपास होनी चाहिए और काली मिट्टी या लावाकृत मिट्टी है
वो इसके लिए सबसे उपजाऊ होती है। इसके लिए सबसे बड़ी विशेषता है कि शुष्क मौसम होना चाहिए। मौसम लगभग 200 दिन पहला रहित होना चाहिए ताकि कपास की फसल है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा पर्याप्त यानी कि सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास की फसल से मृदा की उर्वरता शक्ति यानी नष्ट हो जाती है, अतः उर्वरक और फसलों में हेराफेरी की भी आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में कपास की कृषि नहीं की जाती है। यानी इसके लिए मित्रों जो वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये गन्ने के लिए चाहिए 50 से 100 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेमी के बीच की वर्षा होती है और ज़्यादातर मौसम है वो पाला रहित होना चाहिए। इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया के अंदर विषुवतरेखीय क्षेत्रों के आसपास है वो कृषि नहीं की जाती है। यदि इसके कपास के उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो उत्पादन क्षेत्रों में विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन है वो चीन करता है। चीन की सिक्यांग घाटी है, यांगची क्यांग घाटी, यांगटी क्यांग घाटी के अंदर और जैसवान बेसिन के अंदर, सिक्यांग घाटी के अंदर कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा भारत में जो कृषि है ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में कपास की कृषि की जाती है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश इसमें कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा उत्तर भारत में कपास की कृषि कम होती है, लेकिन फिर भी कम मात्रा के अंदर पंजाब, हरियाणा के आसपास और उत्तर प्रदेश राज्यों में होती है। इसके अलावा सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर भी सिंध बेसिन के अंदर कपास की कृषि होती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका में जो मिस्र देश है, नील नदी घाटी, तो नील नदी घाटी में कपास की कृषि होती है और मिस्र के अंदर सबसे उच्च क्वालिटी की कपास उत्पन्न की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च कोटि की कपास है वो मिस्र उत्पादित करता है। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कपास की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना से लेकर के कैलिफोर्निया तक, एरिजोना से कैलिफोर्निया के मध्य कपास की कृषि की जाती है। यहाँ टेक्सास है, सैक्रामेंटो की जो घाटी है, इन राज्यों के अंदर कपास की कृषि की जाती है। कैलिफोर्निया है वो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका का कपास उत्पादक राज्य कहलाता है। इसके अलावा टेक्सास राज्य है, सैक्रामेंटो की घाटी है और इसका पूरा एरिजोना प्रांत है, ये पूरी कपास की पेटी है। और ब्राज़ील के अंदर भी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इसमें भी कृषि की जाती है। तो ये कपास के मुख्य जो उत्पादक देश है वो यानी कि कपास का उत्पादन करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली जो कपास है वो ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र है, ये उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन करते हैं। रेशे के आधार पर कपास के यानी कि 3 टाइप है। एक लंबे रेशे वाली कपास, यानी लंबे रेशे की जो कपास है जहाँ 4 से 6 सेमी तक उसका रेशा होता है। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे के अंदर 2.5 से 4 सेमी तक रेशा रहता है, 2.5 से 4 सेमी तक। और तीसरी है यानी कि छोटे रेशे वाली कपास। तो छोटे रेशे वाली जो कपास है इसका रेशा 2.5 सेमी से कम रहता है, 2.5 सेमी से कम। इस छोटे रेशे वाली कपास को, छोटे रेशे वाली जो कपास है इसको भारतीय कपास के नाम से जाना जाता है। भारतीय कपास, जो छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन है वो भारत करता है, जबकि लंबे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के अंदर होता है। उच्च क्वालिटी की कपास का उत्पादन होता है जो लंबे रेशे वाली कपास के नाम से जाना जाता है। लंबे रेशे वाली कपास को यह द्वीपीय कपास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मध्यम रेशे वाली कपास है वो मैक्सिको, पेरू और पूर्वी अफ्रीकन देश करते हैं। भारत और ब्राज़ील में छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है।
अमेरिका के अंदर जो सबसे यानी कि कृषि है, कपास की कृषि अधिक होती है। विश्व की दृष्टि से कपास का उत्पादन क्षेत्र है वो 30 डिग्री अक्षांशों से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यानी विश्व में कपास का उत्पादन 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कपास के प्रमुख उत्पादक राष्ट्रों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, भारत, ब्राज़ील, मैक्सिको, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सूडान, युगांडा और पेरू है। चीन में कपास की कृषि मध्य पूर्व भागों में की जाती है। जैसे 3 इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है यांगटी कियांग घाटी जो हैको प्रदेश में है, दूसरा है हांगो या वेई घाटी और तीसरी है सिकियांग की शुष्क प्रदेश जो सिंचाई के द्वारा कपास की कृषि की जाती है। चीन ज़्यादातर छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन करता है, परंतु उसका लियाओलिंग जो क्षेत्र है वो लंबे रेशे वाली कृषि यानी कपास की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के जो उत्पादन क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जो कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है, जो कुल उत्पादन का 50% भाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग से होता है। और ये जो यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसके अंतर्गत कैलिफोर्निया की मध्यवर्ती घाटी से लेकर एरिजोना और न्यू मैक्सिको तक इसमें प्रदेश आते हैं। इस भाग से भी लगभग 25% कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास का तटीय प्रदेश, जिसमें कॉर्पस और किश्ती का मैदान कहा जाता है, कपास की कृषि होती है। टेक्सास का मध्यवर्ती क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ होती है। मिसिसिपी की निचली घाटी, याजू और आरकानसास और रेड नदियों का डेल्टा भी कपास की कृषि के लिए उपजाऊ होता है। पर्वतीय प्रदेशों में कैलिफोर्निया, नेवादा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और सन ज्वैकिन घाटी, इंपीरियल घाटी और सैक्रामेंटो घाटी में लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन होता है। टेक्सास के पश्चात कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कहलाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास उत्पादक क्षेत्र थे। CIS की बात करें तो CIS देशों में 3 प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें पहला है यूरार और बाल्कश झीलों के दक्षिणी का भूभाग है। इसके अंतर्गत उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि आते हैं। उज्बेकिस्तान इस क्षेत्र का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है और सिर दरिया की घाटी, आमू दरिया की निचली घाटी, काशका दरिया, सुरखान दरिया, हंगर स्टेपी उल्लेखनीय कपास उत्पादक क्षेत्र है। ताजिकिस्तान की फरगना घाटी, बख्श और शिगार कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कैस्पियन सागर से सटा जो दक्षिणी पश्चिमी भूभाग है, जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया राज्य में फैला हुआ है, वो भी कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। काला सागर के सटा उत्तर का भूभाग है, इसमें यूक्रेन और किर्निया आते हैं, इसमें भी कपास का उत्पादन किया जाता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में दक्कन का पठार है, वहाँ जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कपास का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र है, उसके बाद गुजरात है। पश्चिमोत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की कृषि की जाती है। तमिलनाडु के कावेरी और आंध्र प्रदेश का कृष्णा घाटी में कपास की कृषि होती है। विश्व में कपास के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भारत में है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी कि कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन चीन में अधिक होता है।
तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र तो भारत में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में नहीं होता है। मिस्र की बात करें अफ्रीका के अंदर, तो ये विश्व में लंबे रेशे वाली उच्च कोटि की कपास के लिए प्रसिद्ध है और ज़्यादातर कपास का उत्पादन नील नदी घाटी में किया जाता है। ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग जो साओ पोलो और मिनास गेरिस से कपास की कृषि के लिए जाना जाता है। मैक्सिको के रियो ग्रांडे नदी घाटी और कोलोराडो नदी की डेल्टाई भाग लेगून क्षेत्र है, वहाँ पर भी कपास की कृषि की जाती है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर सूडान देश है जहाँ जेगिरा क्षेत्र है, वो कपास की कृषि के लिए जाना जाता है, जेगिरा क्षेत्र। और पाकिस्तान का जो सिंधु घाटी है वहाँ पे भी कपास की कृषि होती है। इनके अलावा तुर्की, ईरान, इराक लंबे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। अफ्रीका में भी सूडान, तंजानिया, नाइजीरिया, कीनिया, अफ्रीकन देशों में अर्जेंटीना, जो अमेरिकी देश हैं उसमें अर्जेंटीना का उत्तरी भाग, पेरू का पश्चिमी भाग, वेनेजुएला और कोलंबिया आदि देशों में भी कपास की कृषि होती है। यदि कपास का विश्व व्यापार देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश होने के बावजूद चीन कपास का निर्यात नहीं करता है। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य देशों में मिस्र, ब्राज़ील, पाकिस्तान, युगांडा, पेरू, सूडान आदि भी कपास का निर्यात करते हैं। जबकि विश्व में कपास आयात करने वाले देशों में यूरोपीय देश, जापान, चीन, हांगकांग और कनाडा शामिल है। भारत भी लंबी रेशे वाली उच्च कोटि की कपास है वो विश्व से आयात करता है। तो कपास का ज़्यादातर निर्यात करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की उच्च कोटि या लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन करता है और उसका निर्यात भी करता है। ब्रिटेन भी कपास आयातित देशों की श्रेणी में आता है। वहाँ भी विद्युत करघे के द्वारा कपास का बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र का निर्माण होता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ का सूती वस्त्र उद्योग है वो ज़्यादातर आयातित कपास पर निर्भर है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है वो कपास है। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग है वो भी ज़्यादातर दक्षिणी भारत में ज़्यादा है। महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में इसका विस्तार ज़्यादा है, जहाँ पे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। भारत भी यानी उच्च कोटि की कपास है वो विश्व से, अमेरिका से आयात करता है। तो आयातित देशों में जापान है या ब्रिटेन है, ये ऐसे राष्ट्र है जो आयातित कपास पर सूती वस्त्र उद्योग यानी कि चलाते हैं। अब नेक्स्ट विश्व की अधिकांश जो फसलें हैं वो लगभग अपने अध्ययन कर चुके हैं, और भी कुछ फसलें रही है तो उसका अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।